हेलो फ्रेंड्स, आज 9 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के जो सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए उनको मैं एक एक करके आपको लेकर आया हूँ, क्योंकि जो मेरे पास अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उनको आपको बता दे रहा हूँ कि ये इसी क्वेश्चन के आसपास ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। बल्लम, जो केरल वाला नहीं, एक बल्लम नाव चलती है केरल में, उसी से एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी फर्स्ट शिफ्ट में। तो ये इसको आसपास जो भी केरल वाले संबंधी क्वेश्चन हो वो भी अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि केरल से एक क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि बल्लम पूछा गया, इसका मतलब केरल वाला और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो केरल से संबंधी क्वेश्चन जो भी बनेंगे उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। केरल वाला जो डांस होता है वो पढ़ लीजिए। केरल में जो केरल के शांत घाटी है वो भी पढ़ लीजिए अच्छे से। इसके बाद पोचमपल्ली पूछा गया। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में एक जगह है, पोचमपल्ली, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया। पोचमपल्ली तो पूछा जाएगा पोचमपल्ली कहाँ है, तो क्या आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया मधुमक्खी से। तो मधुमक्खी से क्वेश्चन पूछा गया है। रानी मधुमक्खी और जो लेबर करने वाली मधुमक्खी होती है, मजदूर मधुमक्खी, उससे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसके बारे में सब पढ़ लीजिए। इसके बाद चींटियाँ पढ़ लीजिए कि चींटियाँ बहुत प्रकार की चींटियाँ होती हैं, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी पढ़ लीजिए। इसके बाद मोर से क्वेश्चन पूछा गया। तो मोर से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस प्रकार के, कैसे नर मोर, मादा मोर, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि मोर के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, वो भी सारे पढ़ लीजिए। क्योंकि आगे नेक्स्ट शिफ्ट में जो भी जिन बच्चों के पेपर रह गए हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इन टॉपिक के आसपास वाले को टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद एक परिवार से क्वेश्चन पूछा गया था। संयुक्त परिवार होता है, संयुक्त परिवार में तो सभी लोग रहते हैं, और ये छोटा परिवार होता है जिसमें 2 लोग रहते हैं, मतलब ये एकल परिवार जिसको बोलते हैं। तो वो भी ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एकल परिवार से, संयुक्त परिवार से, तो परिवार के बाद समुदाय से, मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद बनारस कला, बनारस कला के बारे में पूछ सकता है। बनारस का कला, लखनऊ की कला, राजस्थानी कला, ये कला से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए कला के बारे में क्वेश्चन जो भी बने क्वेश्चन वो पढ़ लीजिए। इसके बाद चित्रकला से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चित्रकला का हमने एक वीडियो बनाया अच्छे से, बहुत सारे चित्रकला के बारे में बताया, वो भी अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद एनसीएफ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन 1 या 2 या 3 तो क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। इसलिए एनसीएफ के बारे में हमने एक वीडियो बनाया था एनसीएफ का, जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन दिए, कि वो भी सारे अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन सारे वहीं से ही आ रहे हैं। तो अच्छे से पढ़ लीजिए। एक तो चौमास्की, भाषा विकास वाला चौमास्की से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो भी अच्छे से पढ़ लीजिए। भाषा विकास वाला जो चौमास्की है उससे क्वेश्चन बना है, तो वो भी अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन हमारा बन सकता है या पूछा गया है। तो ये जो हमने टॉपिक बताया वो भी सारे पढ़ लीजिए। बैन हिले, मतलब मैथ में आता है बैन हिले। तो बैन हिले के बारे में बहुत सारी थ्योरी दी गई थी, तो उससे एक क्वेश्चन पूछा गया कि बैन हिले ने क्या क्या रूल दिए, क्या क्या नहीं दिए। ये क्वेश्चन मैथ में बन सकता है, और ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया बैन हिले से। इसी प्रकार गिनतारा वाला, बैन हिले वाला है। ये क्वेश्चन बहुत सारे, हमने जो मैथ की एक सीडीपी बताई थी वो भी अच्छे से पढ़ लीजिए। मैथ की जो पेडागॉजी लिखाई थी वो पढ़ लीजिए। इसके बाद जीन प्याजे से, जीन प्याजे से क्वेश्चन पूछा गया हमारा, तो वे भी अच्छे से पढ़ लीजिए। बैन हिले, बैन हिले है, जीन प्याजे है। इसके बाद कोहलर वर्ग वाला, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, और ये भी शायद फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया होगा। अभी देखते हैं कि क्या क्या बच्चों ने हमारे पास। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया ट्रेन संबंधी, ट्रेन संबंधी एक क्वेश्चन पूछा गया। उससे क्वेश्चन एक ट्रेन संबंधी, जैसे कोई रेलगाड़ी लखनऊ से चली और मुंबई तक पहुंच गई, तो इतनी दूरी चली तो उसका समय बताइए। चाल दूरी समय से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या एक रेलगाड़ी इतने बजे चली, इतने बजे पहुंची, तो कितना समय लगेगा पहुंचने में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कोहलर वर्ग से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कोहलर वर्ग है, जीन प्याजे है, वाइगोत्स्की है, ये वाले इससे क्वेश्चन तो 100% पूछे जाते हैं। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। इसके बाद पठन अक्षमता वाला, पढ़ने में अक्षमता, लिखने में अक्षमता, और बोलने में अक्षमता, मौखिक वाला अक्षमता, गणित अक्षमता। तो ये अक्षमता वाले जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन एक बन सकता है यहाँ से आपको, तो अच्छे से पढ़ते रहिए आप। इसके बाद वाइगोत्स्की वाला, ZPD वाइगोत्स्की वाला, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया। ये क्या वाइगोत्स्की वाला है, जीन प्याजे
इसके बाद कोलरबर्ग, ये ऐसे पॉइंट हैं इसमें सीटेट में, ये तो 100% इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो इसकी जो थ्योरी लिखी हुई है लिखाई वो अच्छे से पढ़ लीजिए आप। इसके बाद एक मेला से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक, राजस्थान का मेला, यूपी के मेले, राजस्थान के, मध्य प्रदेश में क्या मेले, तो मेले संबंधी क्वेश्चन बन सकते हैं, CD EVS में बनते हैं। तो वो अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेला सोनपुर का सबसे बड़ा मेला है जो बिहार में लगता है, वो क्वेश्चन है ये। जयपुर में ऊँट के लिए मेला प्रसिद्ध दिया गया, वो भी पढ़ सकती है। तो अच्छे से आप पढ़ते रहिए इस क्वेश्चनों को। इसके बाद गिन तारा, मैथ में गिन तारा है, वो भी है मैथ में गिन तारा। इसका ग्राफ पेपर, ये क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं क्योंकि गिन तारा वाला पूछा गया, इसमें गिनतियों के बारे में बताया जाता है बच्चों को। इसके बाद RTE से एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो RTE के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो RTE अच्छे से पढ़ते रहिए। RTE के बहुत सारे रूल हैं, मतलब ये कि बच्चों का अधिकार क्या होता है, टीचर का राइट ऑफ टीचर एजुकेशन, इससे क्वेश्चन हमने बहुत सारे, इसका एक वीडियो बनाया था, वो अच्छे से आप देख लीजिए क्योंकि इसके एक क्वेश्चन तो पक्का ही पूछा जाएगा। तो हमने एक क्वेश्चन आपको दिया है, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, तो उसमें आपको बताते रहेंगे कौन कौन से क्वेश्चन सीटेट में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छा